चल भाई, तो सुनना भाई, आज करना क्या है, एक एक करके रिएक्शन करेंगे और रिएक्शंस के आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले टाइप, दो टाइप से रिएक्शन पूछी जाती है। नंबर वन कंप्लीट द रिएक्शन, कंप्लीट द रिएक्शन, एक इस टाइप से पूछी जाती है, ठीक है। नंबर टू कन्वर्जन की फॉर्म में, कन्वर्जन में कैसे दिया रहेगा तुम लोग को डायरेक्टली जैसे बोल दिया कन्वर्ट इथेन टू प्रोपेन, इथेन को कन्वर्ट करो प्रोपेन में। तो यहां पे क्या है कि कुछ भी रिएजेंट डालो, वो तुम्हारी मर्जी है, इधर से लेके इधर जाना है तुमको। इसमें क्या है कि तुम लोग को रिएक्शन दी हुई है, रिएजेंट दिया हुआ है, तुमको सिर्फ आंसर बताना है। समझे क्या ये चीज, समझे? तो सब लोग, अगर मैं किताब की बात करूं, किताब के हिसाब से चलूं, तो एक एक करके क्वेश्चन करते हैं, मेरे साथ साथ में ही करते रहना, तुम लोग भी ध्यान देना आप। जैसे कि जो सबसे पहला क्वेश्चन है तुम्हारा, सबसे पहला क्वेश्चन है तुम्हारा यही वाला, ध्यान देना आपने। फिनो साइक्लोहेक्सेनॉल, ये कल परसों ही किया था हम लोगों ने। साइक्लोहेक्सेनॉल प्लस SOCl2 क्या मिलेगा बताओ जल्दी से, और जिसको सही पता हो वही बोलना, बाकी रहने देना। बोलो भाई क्या मिलेगा? OH की जगह Cl, OH की जगह Cl लग जाएगा, हाँ या ना? प्लस SO2 प्लस HCl, पक्की बात है। रिएक्शन का नाम डार्जन प्रोसेस, ठीक है। चलो भाई, नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारे पास में वो क्या है, बेंजीन, ठीक है। ये NO2 ग्रुप नाइट्रोबेंजीन, CH2 CH3 प्लस Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट मतलब HNu, ठीक है। तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, बोलो भाई क्या लगता है आंसर क्या होगा? अपनी एनसीईआरटी खोल के बैठना, एनसीईआरटी में है ये सब क्वेश्चंस। बोलो भाई क्या होगा आंसर? सोचा तब तक दूसरा लिख देता हूं मैं क्वेश्चन। जैसे को आया इसका आंसर बता के दूं, नहीं आ रहा तो सुनना आप सब। देखो भाई, तुम्हारे सामने एक रिएक्शन थी, तुम्हारे पास में जो रिएक्शन थी वही कुछ ऐसी रिएक्शन थी। था कुछ इसका मैकेनिज्म कौन सा था? मैकेनिज्म क्या होता है इसका? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, बहुत बढ़िया। इसका मैकेनिज्म था फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अच्छा ये तो ठीक है, जब तक सिंगल चेन है तब तक की बात है। लेकिन अगर मैं बोलूं, मैंने बोला तुम लोग को CH3 प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो इस कार्बन पर क्लोरीन आएगा, इस कार्बन पर क्लोरीन आएगा, दोनों ही सेम दिखेंगे। तो CH3 CH2 Cl, हाँ कि ना सब लोग? चलो अगर मैं बोलूं CH3 CH2 CH3 प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट HNu, किस कार्बन पर क्लोरीन आएगा? अगर देखो इस पे और इस पे आया तो सेम ही दिखेगा, लेकिन अगर इस पे क्लोरीन आया तो दो चीजें बन सकती है यहाँ पे। एक तो बन सकता है CH3 CHCl CH3, यहाँ पे अगर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हुआ, और अगर यहाँ पे नहीं हुआ तो दूसरा बन सकता है CH3 CH2 Cl बन सकता है। तो कौन सा सही है, ये सही है ये सही है? सर नीचे वाला सही है। नीचे वाला सही है, क्यों भाई? जहाँ ज्यादा हाइड्रोजन है वहाँ पे जाएगा वो। क्यों? मार्कोनी का रूल थोड़ी लग रहा है ये, यहाँ पे दिस इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। बोलो भाई बात लो, कौन सा? ऊपर वाला सही है, क्यों भाई? क्यों लेकिन?
सिमेट्री है ना। सिमेट्री है क्या? सेट्सअप रूल लगा रहा है तो सिमेट्री है तो यल्कीन है क्या जो सिमेट्री लगा रहा है तू? सर वो ज्यादा स्टेबल है क्यों स्टेबल है लेकिन? क्योंकि सर वो दो से जुड़ा ना, दो कार्बन। अच्छा जी, चलो ठीक है, कहां तक तो सही बोला कि 2 डिग्री है, बट 2 डिग्री क्या? कार्बोकेटायन। कार्बोकटायन, कार्बोकटायन तो बन भी नहीं रहा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। चलो ध्यान देना, तो आंसर छुपा हुआ है इसके मैकेनिज्म में। किसमें? अगर मैं बेसिक मैकेनिज्म बोलूं तुम लोग को, ध्यान देंगे आप सब लोग, अगर मैं बिल्कुल बेसिक मैकेनिज्म बोलूं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, तो सुनना आप, CH4 रिएक्शन ये थी, CH4 प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट गिव्स CH3Cl प्लस HCl, ये रिएक्शन थी। अगर इसका बेसिक मैकेनिज्म, बेसिक, तो सबसे इनिशियल स्टेप जो होता है वो इसका होता है इनिशिएशन, हाँ कि ना? इनिशिएशन इज Cl बॉन्ड Cl, और लाइट की प्रेजेंस में टूटेगा इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, एंड दिस विल गिव Cl रेडिकल प्लस Cl रेडिकल, मिलेगा? फिर अगली स्टेप होती, कोई लिखेगा नहीं। देखो इस रिएक्शन को समझने के लिए मैं ये पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं डायरेक्टली बता दूं बेटा बीच वाले में लगेगा, फिर तुम लोग याद कर लोगे, कोई मतलब नहीं है उस चीज का। आगे सुनना आपने, प्रोपगेशन, अगली होती है प्रोपगेशन। प्रोपगेशन में क्या होगा, ये CH4 आएगा, तो मैंने लिखा CH4, तो एक H ऐसे एक्स्ट्रा लिखा मैंने, बाकी सब नॉर्मल H है, प्लस Cl रेडिकल, Cl रेडिकल है, ये बॉन्ड टूटेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, एंड दिस विल गिव CH3 रेडिकल प्लस H रेडिकल और Cl रेडिकल मिलकर क्या बना देंगे? HCl। नाउ अगली चीज क्या हो सकती है, CH4 है यहाँ पे, CH3 रेडिकल, CH3 रेडिकल ये रहा, और साथ में क्या हो सकता है कि एक Cl2 आ जाए, यहाँ पे Cl2 आ जाए, Cl बॉन्ड Cl, और ये टूट करके फिर रेडिकल बना दे, तो ये दोनों मिलके बॉन्ड बना देंगे, CH3Cl बन जाएगा और Cl रेडिकल निकल जाएगा। हो सकता है ये, हाँ या ना? लास्ट स्टेप होती है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन और टर्मिनेट करना, खत्म करना, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में अब देखो कौन कौन से रेडिकल थे, एक हमारे पास में H रेडिकल था और Cl रेडिकल था, तो भाई वो तो HCl बनाई थी, वैसे मेन कंपाउंड की बात करता हूं, CH3 रेडिकल और कहीं से Cl रेडिकल जो बचा हुआ रहता है वो अगर आ जाए, तो दोनों मिलकर क्या बना देंगे, हाँ कि ना? तो अब मेरा मुद्दा ये है, इस वाले स्टेप को छोड़ भी दो तुम, चलो इस वाले स्टेप को छोड़ दो, मेन 3 स्टेप ले लेते हैं। पहला स्टेप कि भाई Cl2 टूटेगा और Cl रेडिकल में बटेगा। दूसरा स्टेप कि भाई यहां से एक हाइड्रोजन जाएगा और इसको क्या बनाएगा, रेडिकल बनाएगा, और ये बन गया रेडिकल। एक क्लोरीन रेडिकल जो है वो H के साथ में रिएक्ट करके HCl बना देगा, और एक क्लोरीन रेडिकल जो बच गया है वो जो CH3 रेडिकल के साथ रिएक्ट करके हेलोल्केन बनाएगा, हाँ या ना? अब अगर मैं इसकी जगह पर, ध्यान देना आप, इसकी जगह पर मैं ये लिख देता हूं CH3, देखो फर्स्ट स्टेप तो सेम रहेगी, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 लिख दिया। और इसको अगर फ्री रेडिकली तोड़ूंगा, दोनों को फ्री रेडिकली तोड़ा मैंने, तो क्या मिलेगा मेरे को, CH2 रेडिकल CH3 रेडिकल मिलेगा। कौन सा वाला डिग्री ज्यादा स्टेबल है रेडिकल की? सर 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल। अच्छा जी, 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल होती है रेडिकल की, मैं 2 डिग्री। 2 डिग्री। तो सिंपल सी बात है, जो क्लोरीन है जाकर के कहां लगेगा, बोलो, क्लोरीन जाके कहां लगेगा भाई? रेडिकल और कार्बोकेटाइन की दोनों की सेम नहीं होती, तो क्लोरीन जाके कहां लगेगा, जो Cl रेडिकल बचा वो कहां आएगा, बीच वाले। समझे क्या? तो वहां से H रेडिकल निकलेगा और यहाँ पे Cl आएगा, और ये क्या बन जाएगा, CH क्या बन जाएगा, ये बोलो भाई, CH3 CHCl CH3, समझे क्या भाई? बाकी लोग देखो यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ, पूरा रुक जा 2 मिनट, सब लोग क्लोरोप्रोपेन। रुक जा पूरा एक्सप्लेन कर। देखो यहाँ पर इसको मिटाता हूँ, इस वाले स्टेप को। अगर ये हुआ
देखो CH4 में से जब H जाएगा तब जाकर के बनेगा CH3 रेडिकल प्लस H रेडिकल बनेगा। हाँ अगर मैं बोलता हूं CH3 CH2 CH3, अगर मान लो इसका हाइड्रोजन छोड़ के गया, बीच वाले कार्बन का हाइड्रोजन छोड़ के गया, तो क्या बनेगा? बीच वाले कार्बन का अगर हाइड्रोजन अपना रेडिकल लेके गया, इसको इसका देके गया, तो ये बनेगा CH3 CH रेडिकल CH3 बनेगा। हाँ लेकिन अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई इस वाले कार्बन का हाइड्रोजन छोड़ के गया, इसको लेके गया, तो सेकंड चीज ये भी तो बन सकती है, CH3 CH2 CH2 रेडिकल बन सकता है। पॉसिबिलिटी दोनों की है, हाँ या ना? अब ये 2 डिग्री रेडिकल है, ये 1 डिग्री, कौन सा ज्यादा स्टेबल है? 2 डिग्री 2 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल है। तो अगर ये 2 डिग्री वाला ज्यादा, भाई 3 डिग्री तो है ही नहीं, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, तो इन दोनों में रिलेटिवली 2 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल है, 1 डिग्री वाला कम स्टेबल है। अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो इसके ज्यादा चांसेस है कि क्लोरीन के साथ में टकराएगा, हाँ या ना? हाँ तो Cl रेडिकल इस पे अटैक करेगा एंड वी विल गेट CH3 CH Cl CH3 मिलेगा ये भी, बट ये कम मिलेगा और ये ज्यादा मिलेगा, हाँ या ना? हाँ सर सब लोग? हाँ भैया। तो जो फ्री रेडिकली हेलोजनेशन होता है, आई रिपीट, फ्री रेडिकली जो हेलोजनेशन होता है वो कौन से डिग्री कार्बन पे होता है? जिसकी डिग्री ज्यादा होगी, समझे क्या? हाँ सर अब पहली बात तो ये Br2 डाल रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, वो पूरे बेंजीन रिंग में कहीं पे अटैक नहीं करेगा, वो या तो इस कार्बन पे करेगा या तो इस कार्बन पे करेगा। हाँ इस कार्बन की डिग्री कितनी है? उसकी 2 है। 2 है। इस कार्बन की डिग्री? कार्बन जो इस वाले की? हाँ एक CH3 और एक उस वाले का। इस वाले कार्बन की कितनी है पहले बताओ? इसकी 2 है तो इसकी कितनी हुई? 1 है। उसकी 2 ठीक है, इस वाले की कितनी है पहले बताओ? पहले वाले कार्बन की इसकी 1 तो पहले 2 क्यों बोल रहे थे? लेफ्ट वाले की 2 है ना, जिस पे एरो बना है डार्क वाला, उसकी 2 है। चलो इसकी 2 डिग्री है क्योंकि इसके आजू बाजू में 2 कार्बन है, इसकी 1 डिग्री है। हाँ तो सिंपल सी बात है, मेरा क्या मिलेगा? बेंजीन, बेंजीन के ऊपर NO2 तो लगा ही हुआ है और यहाँ पे 2 है, तो CH CH3 और इसके ऊपर आके लग जाएगा क्या? Br, और वहां से जो H निकलेगा और Br साथ में चल जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? हाँ सर कोई बाकी लोग? हाँ yes, sir. नेक्स्ट। हाँ भाई, अगर इसमें Cl डालूंगा तो क्या बनेगा बोलो? सर ऊपर वाला OH से Cl वो वेरी गुड, ये Cl यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा क्योंकि रिएक्शन जो है वो अपनी क्या बोलती है? ROH प्लस HCl हीट गिव्स RCl मिलेगा, Cl हाँ हाँ कि ना? तो भाई 2 OH है मेरा, एक ये वाला एक ये वाला, बट ये वाले OH का पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है क्योंकि O के ऊपर जो 2 लोन पेयर बैठे हुए हैं वो बेंजीन के साथ में रेजोनेंस में है, है। बट ये नहीं है। तो बेसिकली हमको क्या मिलेगा? बेंजीन, बेंजीन के ऊपर ये OH यहाँ पे और यहाँ पे CH2Cl, समझा क्या सबको? प्लस H2 प्लस H2, ठीक है, प्लस वो बात करेक्ट है, प्लस H2, समझा क्या सबको? चलो आगे, चलो 2 अगला। हाँ भाई 2 अगला, चलो नेक्स्ट आगे रिएक्शन लिखो। अगली रिएक्शन है तुम्हारे पास में, लिख देता हूं एक बार पहले मैं, CH3 CH2 Br प्लस NaI, ठीक है? और उससे अगली रिएक्शन है बेंजीन, बेंजीन CH3 प्लस प्लस HI, ठीक है? उसके अगली रिएक्शन तुम्हारे पास में, ठीक है, और प्लस Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ UV लाइट, समझे क्या? समझे क्या? yes. चलो
तो करते हैं भाई स्टार्ट, आ जाओ सब लोग, जान लेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहली रिएक्शन का आंसर बोलो। फिंकलस्टीन फिंकलस्टीन है। रिएक्शन है आई और बी आर। CH3CH2I प्लस NaBr निकल जाएगा। दिस इज फिंकलस्टीन रिएक्शन, हाँ कि ना, हेलोजन आयन एक्सचेंज। यस हाँ सर। सर। ठीक है, ये अल्कीन है, ये क्या है? अल्कीन। अल्कीन है। अल्कीन। इन ये दो कार्बन है, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, 1 2 3 4, इसके 4 बॉन्ड कंप्लीट है, इसके 1 2 3 और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, हाँ कि ना। चार, हाँ। अब अगर मैं इसमें HI डालूंगा तो H वहां जाएगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन है, I वहां जाएगा जहां कम हाइड्रोजन है, एंड यू विल गेट द आंसर एज साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पे एक आयोडीन लग जाएगा और एक क्या लग जाएगा, CH3, और जिस कार्बन पे ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पे एक और क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन। समझे क्या? बेसिकली तुम इसको लिखना चाहो तो तुम ये भी लिख सकते हो, ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो कि अंडरस्टूड है कि अगर I इधर गया तो हाइड्रोजन इधर गया। समझे क्या? सर हाँ भाई। ये बीटा एलिमिनेशन नहीं है ना? नहीं, बीटा एलिमिनेशन कैसे हो सकता है? बीटा एलिमिनेशन क्या होता है? अल्कोहलिक KOH होता है ना, ठीक है। समझे? चलो आगे। हाँ। Br2 डालना है इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, समझे? तो होगा क्या, जो डबल बॉन्ड के बाजू वाला कार्बन है, आई रिपीट, जो डबल बॉन्ड के बाजू वाला कार्बन है उस पर क्या लगेगा, Br। समझे क्या? ये रिएक्शन बता के दे रहा हूं, जब भी ब्रोमीन डालोगे इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट इन एन अल्कीन, तो जो डबल बॉन्ड के बाजू वाला कार्बन है, आई रिपीट, डबल बॉन्ड के बाजू वाला कार्बन, डबल बॉन्ड के बाजू वाला कार्बन ये रहा, इस पे क्या लग जाएगा, Br, और जो H निकलेगा यहां से उसके साथ में Br जाएगा एंड दिस विल गिव HBr। समझे ये चीज? इसको नोट करके रखो, इसको नोट डालो इसको। सर रिएक्शन को कुछ नाम है क्या? रिएक्शन का है, इस रिएक्शन का नहीं, नाम तो नहीं है शायद, ये NBS का काम करता है। ये NBS इज N ब्रोमोसक्सिनामाइड, NBS N ब्रोमोसक्सिनामाइड, ठीक है, उसके जैसा काम करता है। NBS का काम क्या होता है, एलाइलिक हेलोजनेशन करना, एलाइलिक ब्रोमिनेशन, ठीक है। एलाइल क्या होता है, एलाइल क्या होता है रे? डबल बॉन्ड के अगले वाले कार्बन पे हाइड्रोजन होता है। बात हुई थी एलाइल की। एलाइल का मतलब होता है जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है उसके अगले कार्बन पे किसका लगना, हाइड्रोजन का। तो Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रे डालोगे तो तुम्हारा क्या होगा, एलाइलिक ब्रोमिनेशन। अब याद रहेगा ये कि एलाइल कार्बन क्या है, ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के जो अगला कार्बन है उस पे क्या लगा देगा, Br। समझे क्या? यस सर। लिखो, जल्दी लिखो इसको। हाँ सर, हो गया। तो भाई यहाँ पे एक नई रिएक्शन है हमारे पास में। नई रिएक्शन क्या है, सुनना है। तुम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, RX, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं RX प्लस Mg तो क्या मिलता है, MgX। सब लोग मिलता है RMgX। सब लोग इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूं, मेरे को पहले इसी को एक्सप्लेन करता हूं। RX है, अगर उसमें मैंने Mg डाल दिया प्लस Mg तो मेरे को मिलता है RMgX। सब लोग मिलता है, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं R Mg और ऐसे लिखो, रुको ऐसे लिख लेता हूं, R MgX प्लस HOH, ठीक है, H2O इज HOH। इन तीनों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है, RMgX में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन है? वो है Br वाला हमारा अपना। अबे इन तीनों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव Mg है। Mg है। ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, कार्बन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा और Mg पे क्या चार्ज आएगा, प्लस। कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आएगा, चेन के ऊपर क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव। माइनस। ये बॉन्ड टूटेगा, O माइनस ले लेगा,
H के ऊपर प्लस आएगा, इसके ऊपर माइनस आएगा, एंड दिस विल गिव R, R के साथ में H आके जुड़ेगा, प्लस Mg, Mg के साथ में एक OH जुड़ेगा और एक X जुड़ेगा। इसको कई बार ऐसे भी लिखा जाता है MgOH X। समझे क्या? समझेगा ये चीज? yes, इसको नोट में डाल के रखो सब लोग, नोट अगले चैप्टर से हर एक जगह पे यूज करना होगा, ये लिख के रखो। RX प्लस एम जी गिव्स RMgX। RMgX में जब मैं H2 डालूंगा तो इसके ऊपर नेगेटिव आया, इसके ऊपर पॉजिटिव, तो RMgX, ये बॉन्ड टूटेगा तो ये नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। H2 टूटेगा तो H प्लस होता है, OH के ऊपर क्या चला जाता है, माइनस आता है। तो सिंपल सी बात है, H इधर आएगा, किधर? H जाएगा नेगेटिव के पास, OH जाएगा पॉजिटिव के पास में, और ये आंसर बनेगा। समझे क्या? मिटा दूं? मिटा दो भाई, बाकी लोग? चलो, अब अगर ये समझ में आया तो अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ध्यान देंगे आप सब। अगर ये समझ में आया तो क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले, क्या ये R है? R मतलब एक कार्बन की चेन, क्या ये R है पूरा? है पूरा ये Br है। साइक्लोहेक्सेन। Mg डालेंगे तो सिंपल सी बात है, RMgX मतलब साइक्लोहेक्सेन, MgBr आएगा। आएगा, मिक्स हो जाएगा। फिर यहां से H2 टूटेगा तो क्या मिलेगा? बेंजीन, सॉरी साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। उसके बाद में जब ये H2 टूटेगा तो H इधर जाएगा, H इस पे लग जाएगा, प्लस MgOH Br, मतलब H या ना भी लिखो चलेगा, ये साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। अब एक चीज बताओ, इसमें हर कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, बोलो? दो दो दो। दो के पास दो है, इसके पास? सबके पास दो है। सबके पास दो है, एक लेकिन इसका एक बॉन्ड ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, इसके पास एक ही हाइड्रोजन है, हाँ कि ना? फिर जब इसमें Mg लग गया तो इसके पास एक ही हाइड्रोजन है और बाकी सबके पास कितने हैं? दो दो। अब क्या हुआ, H2 यहां से टूटा तो H देके गया तो इसके पास भी दो दो हो गए सबके पास में, कंप्लीट हो गया तो इसका नाम क्या हो गया? पूरा साइक्लोहेक्सेन। समझे क्या हाँ सर। सब लोग? नेक्स्ट, हाँ RBr प्लस Mg गिव्स क्या देगा? RMgBr मिक्स हो जाएगा पूरा। हाँ कि ना? ये तुम्हारा C कंपाउंड था, दिस वाज योर C कंपाउंड, RMgBr। और D2O को ऐसे ट्रीट किया करो, D2O को ऐसे ट्रीट किया करो जिसको, जैसे किसको करते हैं? H2O को। अब चेक करने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो H है, H यहाँ से ये हटेगा और इसकी जगह पे क्या आके लग जाएगा? H। भाई यहाँ से MgBr हटा था और इसकी जगह पे क्या आके लग गया था? H। भाई अभी रिएक्शन देखी ना हम लोगों ने, रिएक्शन होती है RX प्लस Mg गिव्स RMgX। फिर होता है RMgX में, अगर RMgX में तुम लोग H2O डाल देते हो तो भाई जहां से MgX हटेगा H वहां पे आ जाएगा, गिव्स RH। हाँ या ना? मतलब मैं बोल सकता हूं, अगर ये D जो है ये हाइड्रोजन की तरह काम करता है, मतलब अगर ये एक्स्ट्रा हाइड्रोजन लगा है, ये एक्स्ट्रा हाइड्रोजन लगा है, मतलब ये जो तुम्हारा ये वाला अल्काइल ऐसा कुछ बनेगा, CH3CH3MgBr। समझे? क्योंकि इसी की जगह हटेगा तभी तो एक H आएगा। H मतलब ये हैवी वाटर है, ड्यूटीरियम है, ये ड्यूटीरियम। D2O, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्रिटियम, 3 आइसोटोप होते हैं ना, तो ये ड्यूटीरियम है, D2O इसलिए लिखा है उसको। समझे क्या? बट इसको ट्रीट करना है एक नॉर्मल वाटर की तरह है। अगर नॉर्मल वाटर की जगह H होता तो यहाँ पे H आता है, और जहां पे H कहां पे आता है? जहां पे MgBr होता है, मींस यहाँ पे MgBr लिखा हुआ था। अगर यहाँ पे MgBr लिखा हुआ है तो ये क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, दैट इज CH3 यहाँ पे Br आएगा, तभी तो ये ऐसा बनेगा। हाँ या ना? इजी है? हाँ सर। चलो आगे। सर डी वाला जो D2 होता है, D जो होता है वो H का वो वाला आइसोटोप। आइसोटोप ड्यूटीरियम। हाँ मतलब
नहीं, ट्रिटियम में होता है, रेडिएशन में ट्रिटियम में होता है, ड्यूटेरियम में नहीं। ट्रीटियम टी वाले में। हाँ, टी में होता है। हाँ भाई, ये समझ में आया यहाँ तक? भाई लेकिन हमको तो डी निकालना है ना, ये D2 कैसे होगा? नहीं, ये वाला डी निकालना है, ये D2 अलग है, ये डी अलग है भाई। ये डी वाटर वाला है, ये डी अलग है, समझा? समझे क्या? ये वाली रिएक्शन है ना, पेपर में बहुत बार आई है, पहले ही बोल रहा हूँ, समझे ये चीज? सर आप एक बार एक्सप्लेन कर दोगे क्या? दोबारा ऊपर वाली रिएक्शन लिख ली क्या? मिटा दो इसको। हाँ हाँ सर। चलो ध्यान देना यहाँ पे, ये रिएक्शन लिख ली तो एक चीज समझना है यहाँ पे, समझने वाली बात ये है कि Rx प्लस Mg गिव्स RMgx होता है, और RMgx जब H2O डालते हैं तो जहां से Mgx हटता है वहीं पे क्या लगता है आकर के? H। तो अब एक बात देखो, तुम लोग को क्या क्या दिया था, पहले तो ये समझो, तुम लोग को कुछ भी नहीं दिया हुआ, ना ये, तुमको सिर्फ इतना दिया था, RBr प्लस Mg गिव्स C। जल्दी से दोबारा लॉग इन करो यार, थोड़ा टाइम हो गया, पहले लॉग इन कर लो सब कुछ जल्दी से, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। लॉग इन करो पहले। हाँ भाई, तो यहाँ पे सिर्फ रिएक्शन में इतना दिया हुआ है तुम लोग को, ठीक है? अब देखने वाली बात ये है, मैं रिएक्शन से उल्टा चलता हूँ भाई, इसको ऐसे ट्रीट करो कि जैसे कि क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है? यहाँ पे अगर RBr था उसमें Mg डालोगे तो सिंपल सी बात है, तुमको कहीं ना कहीं RMgBr मिलेगा, हाँ या ना? और जहां से MgBr हटेगा वहीं पे आके क्या जुड़ेगा? हाइड्रोजन। और यहाँ पे क्योंकि D2 है तो यहाँ पे क्या जुड़ेगा? D। तो D तो यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं उल्टा होऊंगा तो उल्टा मेरे को कुछ ऐसा करना पड़ेगा, CH3 CH CH3, और जहां पे MgBr है वहां पे D है, तो उसकी जगह पे क्या लिख दो? यहाँ पे क्या लिख दो? हाँ कि ना? और अब उल्टा हो तो भाई जहां पे X होता है, X की जगह पे क्या लग जाता है? MgX लग जाता है, हाँ है ना भाई? अगर Rx है उसमें तुमने अगर Mg डाल दिया ग्रीनर रिएजेंट तो RMgX बन जाता है ना? तो बेसिकली जहां पे हैलोजन होता है वहां पे क्या बन जाता है? तो जहां पे हैलोजन होगा वहीं पे तो बनेगा MgBr, मींस ये जो है दैट इज CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 हैलोजन आएगा यहाँ पे, मतलब Br आएगा, तभी तो ये बना होगा। मानते हो बात को? यस सर। भाई बाकी लोग रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा तुम लोग का? हाँ सर। चलो आगे, यस सर। चलो आगे ध्यान देना, अगली रिएक्शन। हाँ भाई, ये रिएक्शन पता तुमको कौन सी क्लास में थी ये वाली? सर ये तो देख के पता चल रहा है ना, R डैश है उसके आगे Br लगेगा, तब भी आगे जाके Mg ऐड हो MgBr हो जाएगा। अच्छा। D की वैल्यू पता है मेरे को, Mg। क्लास 11th में दी रिएक्शन कन्वर्ट 2 क्लोरोमिथाइल प्रोपेन 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल कैसा दिखता है? CH3 CH Cl CH3 CH3 दिखता है, हाँ। सॉरी 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन दिखता है भाई। हाँ सर। क्या मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूँ? CL CH3 CH3 CH3। सर टेढ़ा कर दिया बस, और कुछ नहीं है। हाँ हाँ कर सकता हूँ कि नहीं? हाँ। इससे मेरे को बनाना है 2,2,3,3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन। 2,2 ब्यूटेन मतलब 1 2 3 4, ये हो गया ब्यूटेन। 2 और 3 पे टेट्रा मिथाइल, 2 पे 2 CH3 इस पे 2 CH3 मेरे को ये बनाना है, समझे क्या? हाँ। तो इससे मैं इसमें कैसे कन्वर्ट करूंगा? इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन है 3 है, 4 ही है वैसे तो। और इसमें कितने हैं? चेन से 3। इसमें 6 गिनती आती है 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें 4 है, इसमें 8 है, समझे? समझे क्या? अगर मैंने इसमें डाल दिया ट्वाइस ऑफ Na प्लस Cl C CH3 डाल सकता हूं अच्छा, इसी का डबल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, कर सकता हूं?
तो यहाँ से 2NaCl निकल जाएगा वो हट जाएगा। और ये दोनों बॉन्ड, द नेम ऑफ द रिएक्शन इज, What's reaction? समझा क्या सबको? हाँ क्लास 11th का क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, समझे क्या? हाँ अब कुछ पता लगा तुम लोग को ये क्या है? पता लगा? हाँ Means this R dash is nothing but CH3 CH3 CH3X, समझे क्या सब लोग? हाँ सर। ठीक है, तो ये जो RX है दिस इज नथिंग बट CH3, ये बन गया है तुम्हारा R, मिथाइल ग्रुप जो है वो ये है तुम्हारा। अच्छा, अब अगर इसमें Mg डालोगे, अगर इसमें Mg डालोगे तो क्या मिलेगा? C CH3 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 Mg X, और उसमें फिर H2 डालोगे तो क्या मिलेगा? C CH3 MgX की जगह पे क्या आ जाएगा बोलो? H आ जाएगा। H, और साथ में क्या मिलेगा? MgOH छोड़। समझे क्या ये चीज सब लोग? सर D की वैल्यू तो अपने पास है ना पहले से। किसकी वैल्यू? D की D। भाई D D2O वाला D नहीं है, D निकालना था, वो D तो हाइड्रोजन वाला D था, समझे क्या? HgPr पता तो चल गया पहले वाली रिएक्शन में, ऊपर वाले में। किस में भाई? ये क्वेश्चन तो था ही नहीं शायद किताब में। इससे पहले वाली रिएक्शन में D2O मिला के नीचे आके D। अब एक गधे है, जो D2O था वहां पे कितनी बार समझाऊं, वो H2O वाला D था, ये D अलग है वो अलग है। अरे नहीं, उसके आगे D फाइंड करना था ना अपन को। किसके आगे? इसी D2 के आगे जो रिएक्शन में दी थी CH3, वो C था, वो C था वहां पे। CH3 D था सर। भाई यस मेरे साथ ना बहस मत किया कर। लिटरली सर D था, कोई मेरे सामने बुक रखी है ना, देखो D है वहां पे। कहाँ बता D? देखो D है। कहाँ है D? वो क्या D नहीं? अबे गधे, D हाइड्रोजन, वही तो समझा रहा हूँ, ये जो हाइड्रोजन वाला D होता है वो जाके H लगेगा ना वहां पे, तो H की जगह पे D लिखेंगे क्योंकि D2O था। तो उसमें फाइंड कर दिया था मैंने। तो फाइंड भाई D जो फाइंड करना है वो नीचे वाला D है। ऐसा है क्या? हाँ ऐसा है, वही तो समझा रहा हूँ मैं, इससे तो बोला बहस मत किया कर। भाई बाकी लोग ये जो क्वेश्चन में D2O वाला D है, ये ड्यूटेरियम है इसका मतलब, समझे क्या? हाँ सर। इसको कोई फाइन वाइन नहीं करना है वहां पे, इसकी जगह तुम चाहो तो हाइड्रोजन लिख दो और सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। और जो नीचे ये जो D है थर्ड वाली इक्वेशन में, इसको फाइंड करना है, जो ये वाला D है इसको फाइंड करना है। जो सेकंड इक्वेशन ऊपर D2 वाला D था उसका मतलब वो फाइंड नहीं करना, वो तो नॉर्मल हाइड्रोजन के जैसा काम करेगा, समझे क्या बात को? ठीक है सर। चलो फिर लिखो जल्दी से। हाँ भाई, तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ हम लोग कन्वर्जन करेंगे, बोला क्या क्या है? कन्वर्ट प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ऑल, बोला भाई? हाँ या ना? हाँ तो अपन दो काम करते हैं, अपन यहाँ दो चीज सीखेंगे, एक प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ऑल और एक सीखेंगे प्रोपीन TO2 प्रोपेन 2 ऑल, ये दोनों काम सीखेंगे। भाई प्रोपीन का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब स्ट्रक्चर? CH3 कार्बन CH डबल बॉन्ड CH2 होगा। इसमें अगर मैं डाल दूं H2O, अगर इसमें मैं डाल दूं H2O तो एक कार्बन पे H जाएगा और एक कार्बन पे OH जाएगा। H किस पे जाएगा बोलो? H जिस पे ज्यादा हाइड्रोजन है, और OH किस पे जाएगा? जिस पे कम हाइड्रोजन है। हो गया। तो तुमको आंसर मिलेगा CH3 CH OH CH3 मिलेगा। अभी लिखना मत, मिलेगा हाँ या ना? हो गया। ये कौन सी क्लास में थी, ये रिएक्शन कौन सी क्लास में थी? 11th। कि अगर H2O को ऐड करते हैं अल्कीन के अंदर तो वो भी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है, तो प्रोपीन के अंदर अगर मैं H2O डालूंगा तो H इधर जाएगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन, OH जाएगा। बट ये आंसर किसका मिलेगा मेरे को? 2 ऑल का। बट हमको चाहिए क्या? प्रोपीन टू प्रोपेन, है ना? तुमको चाहिए क्या क्वेश्चन में? 1 1 प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ऑल।
तो प्रोपीन से प्रोपेन 1 ऑल में कैसे रिएक्ट करेंगे बोलो। तो सुनना यहाँ पे मेरे को, KOH मतलब ये तो हो गया मार्कोनिकॉफ, ये हो गया मार्कोनिकॉफ, बट मेरे को क्या चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, विनॉल चाहिए। सुनना यहाँ पे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, प्रोपीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, उसमें मैं HBr डाल सकता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। हाँ सब लोग, हाँ अब क्या होगा, Br इधर जाएगा, Br इधर जाएगा, OH इधर आएगा, तो दिस विल गिव CH3 CH2 CH2Br। हाँ या ना हाँ सब लोग। एंटीबायोटिक और अगर इसमें मैं एक्वस QH डाल दूं KOH एक्वस, तो क्या मिलेगा, ये Br की जगह पे क्या आ जाएगा, BR की जगह पे H आ जाएगा। OH आ जाएगा। याद है, अगर KOH एक्वस डालते तो Br की जगह पे OH आ जाता है, हाँ या ना। तो क्या मिलेगा तुमको, प्रोपेन, तो क्या मिलेगा, प्रोपेन 1 ऑल। और अगर मैं इसको ना भी करूं ना, इसको डायरेक्टली ना लिखूं मैं, तो ध्यान देना यहाँ पे, तो पहली रिएक्शन तो मेरी ये होगी, प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ऑल, ये रहा प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ऑल। एक और सॉरी, प्रोपीन टू प्रोपेन 2 ऑल कैसे बनाऊंगा, तो मैं लिख दूंगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr सिर्फ डालूंगा, तो द आंसर विल बी CH3 CH Br सिंगल बॉन्ड CH3 आएगा। और उसमें मैं क्या डाल दूंगा, KOH aqueous and this will give CH3 CHOH CH3। क्या ये बात समझ में आ रही है। दोनों में KOH aqueous डाला बाद में, बट उससे पहले HBr ऐड किया, एक में पेरोक्साइड के साथ में, एक में सिर्फ HBr। एक ने अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ दिया, एक ने अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ दिया। KOH एक्वस डालूंगा तो यहाँ पे Br OH का रिप्लेस हो जाएगा, हाँ कि ना सब लोग। और चाहूं तो इस रिएक्शन को मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, दैट इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर उसमें मैं डायरेक्टली H2O डाला होता, क्लास 11 में था, तो ये भी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से जुड़ता है, तो H इधर आता है, OH इधर आता है, तो आंसर विल बी CH3 CHOH CH3। ये डायरेक्ट भी कर सकता था, समझे क्या, सब एक ही है, समझे। तो अभी तुमको दो चीजें लिख के रखनी है, एक प्रोपेन 1 ऑल और एक प्रोपेन 2 ऑल। तुम्हारी मर्जी है कौन सी रिएक्शन लिखोगे, तुम्हारी मर्जी है, करो जल्दी। हाँ भाई, अगली रिएक्शन देखेंगे, 1 ब्रोमोप्रोपेन TO2 2 ब्रोमोप्रोपेन। लिखो भाई अगली रिएक्शन, 1 ब्रोमोप्रोपेन 1 ब्रोमो प्रोपेन TO2 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, पहले इसका स्ट्रक्चर बनाओ। 1 ब्रोमो प्रोपेन कैसा दिखता है, C C C Br, दिस इज 1 ब्रोमो प्रोपेन। 2 ब्रोमो प्रोपेन कैसा दिखेगा, C C C Br दिखेगा। एक काम करो, इसमें से मेरे को Br निकालना है, कैसे निकाल सकता हूं, बीटा एलिमिनेशन कर सकता हूं। तो प्लस KOH अल्कोहलिक डाला मैंने, तो क्या मिलेगा मेरे को, कोई बताएगा आंसर क्या मिलेगा, बताओगे ना। हाँ CH3 मिलेगा, मिलेगा क्या भाई, एक H चला जाएगा, एक Br चला जाएगा, CH3 CH CH2 मिलेगा, हाँ या ना। अब मेरे को बनाना है HBr, मेरे को HBr मतलब Br लगाना है यहाँ पे, और हाइड्रोजन चाहिए यहाँ पे, तो क्या ऐड करूं सर, पेरोक्साइड में करके वो कर सकते हैं। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ HBr डाल दो, समझे। तो Br ऑटोमेटिकली इधर आएगा और H वहां जाएगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन है, ये मिल जाएगा, समझेगा ये चीज सब लोग।
लेकिन अगर मैंने इसका उल्टा बोला होता, कन्वर्ट 2 ब्रोमोप्रोपेन TO2 1 ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है। तो 2 ब्रोमोप्रोपेन कैसा दिखता, सी बीच में होगा BR। बी आर, और मेरे को चाहिए क्या, सी सी सी, और 1 ब्रोमोप्रोपेन मतलब इधर पे बी आर चाहिए मेरे को। और स्टार्टिंग में ऐसे ही करोगे तुम भी, जब सीखोगे पहले स्टार्टिंग प्रोडक्ट और फाइनल प्रोडक्ट बना लो और चेक करो कि क्या हुआ है। तो पहले एक काम करो, इस बी आर को हटा ही दो यहाँ से भाई, बी आर सही नहीं लग रहा है यहाँ पे, हटा दो इसको। क्या करेंगे, क्या डालेंगे इसमें, अल्कोहलिक। KOH अल्कोहलिक डालेंगे। KOH अल्कोहलिक का काम बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन मतलब बी आर जाएगा, बाजू वाले कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 मिलेगा, हाँ है ना। यस सर। उसमें डाल दो प्लस, क्या डाल देंगे, क्या डालेंगे, बी आर मेरे को इधर चाहिए, H इधर चाहिए, क्या करूं, HBr इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। और परऑक्साइड के नाम पे कोई गला ये मत कर देना, पहले बता रहा हूं ये चीज, या तो परऑक्साइड लिखना या फिर ऐसे लिखना ROOR, समझे क्या, सीधा पेरोक्साइड करेंगे सर। डायरेक्ट परऑक्साइड लिखो या फिर ये चीज भी लिख सकते हो, समझेगा ये चीज, लिखेंगे जल्दी से, जी समझा रहा हूं। चलो। तो टॉल्विन टू बेंजाइल अल्कोहल, अगला है टॉल्विन को कन्वर्ट करो बेंजाइल अल्कोहल में, ठीक है। देखो कन्वर्ट टोल्विन टू बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। पहली बात टोल्विन क्या होता है, टोल्विन होता है बेंजीन के ऊपर, CH और बेंजाइल अल्कोहल क्या होता है, तो बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर CH2OH। अगर बेंजीन के ऊपर OH लगा देते हो तो उसका नाम होता है फिनॉल, ठीक है। बेंजाइल क्या समझाया था, डबल बॉन्ड के अगले कार्बन पे कोई ग्रुप लगाओ उसको बोलते हैं, तो ये कार्बन वाला डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, उसके अगले कार्बन पे OH, दैट इज बेंजाइल अल्कोहल, समझे क्या। तो एक चीज बताओ, अगर मैंने डाला, ध्यान देना, प्लस मैंने किया Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो क्या मिलेगा तुम लोग को, बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर क्या मिलेगा, CH2Cl मिलेगा, यस सर। एक H जाएगा, एक Cl जाएगा और CH2Cl, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, बिल्कुल। और फिर उसमें डाल दिया मैंने KOH एक्वस, तो क्या मिलेगा, OH, हाँ या ना। अच्छा अगर मैं बोलता तुम लोग को कन्वर्ट बेंजीन टू बेंजाइल अल्कोहल, मतलब बेंजीन क्या होता है, बेंजीन इज नथिंग बट दिस, करेंगे सीधा सीधा। हाँ कि ना, और बेंजाइल अल्कोहल क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CH2OH होता है। अब कोई बता सकता है मेरे को कैसे आता है, एक स्टेप और बढ़ा दी मैंने। तो अगर मैं इसमें डालता प्लस CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, क्या मिलता है मेरे को, टॉल्विन, याद है, फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, हाँ कि ना। इस रिएक्शन का नाम क्या था, Fe डार्क भी हो सकता है। हाँ भाई आ सकता है। अब इसमें डालूंगा मैं Cl2, सेम रिएक्शन, अब उसके बाद में सेम रिएक्शन प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ H न्यू, तो बेंजीन के ऊपर क्या मिल जाएगा, CH3, उसमें अगर मैंने डाल दिया KOH एक्वस, तो बेंजीन के ऊपर क्या मिल जाएगा, CH2OH, समझे क्या, सर बोल भाई।
इस रिएक्शन में अपन को 2 प्रोडक्ट मिलते थे ना बीच में, एक ऑर्थो पे एक लगा रहता था इसमें हाँ भाई एक बात बता, नहीं इसके अगले वाले पे, इसके अगले वाले में नहीं नहीं रुको रुको, हाँ भाई समझे क्या बाकी लोग, लिखो जल्दी। हाँ भाई अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है, एक चीज और याद रखना, इसके नीचे इसका नाम लिखो, बेंजाइल बेंजाइल क्लोराइड। और क्लोरोबेंजीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर Cl, समझे क्या? फिर कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, दिस इज क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन बेंजाइल अल्कोहल होता है ये, दिस इज बेंजाइल अल्कोहल। और फिनॉल क्या होता है, बेंजीन के ऊपर वो है, समझे क्या? नेक्स्ट लिखेंगे, कन्वर्ट बेंजीन टू पैरा नाइट्रोब्रोमोबेंजीन, कन्वर्ट बेंजीन TO2 पैरा नाइट्रोब्रोमोबेंजीन। क्लास 11th की रिएक्शन है ये भी। कन्वर्ट बेंजीन टू पैरा नाइट्रो ब्रोमो, सर ये नहीं है, अच्छा हाँ ठीक है 4, ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, उल्टा भी करेंगे एक, कन्वर्ट बेंजीन टू पैरा ब्रोमो, सॉरी पैरा नाइट्रोब्रोमोबेंजीन आ गया ना, और मेटा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन। समझे क्या? करूं? सर पहले ब्रोमो है, नहीं सही है, नहीं पैरा है। समझे क्या? करूं क्या? चलो ध्यान देना, बेंजीन क्या होता है भाई, बेंजीन इज दिस, और पैरा पे नाइट्रो है, पहले तो ब्रोमोबेंजीन बनाओ। ब्रोमोबेंजीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर Br, तुम लोग मत लिखा करो, मैं ज्यादा स्पेस देता हूं, तुम लोग आखिरी में लिखा करो। बेंजीन के ऊपर Br दैट इज ब्रोमोबेंजीन, और पैरा पे लगा हुआ है नाइट्रो, मतलब नीचे क्या लगेगा, लगेगा। तो पहले मैंने ब्रोमिनेशन करूंगा, तो मैंने इसमें डाल दिया Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3, तो बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, लगेगा। फिर उसके बाद में मैं HNO3 डालूंगा, HNO3 इस वाले चैप्टर का रिएक्शन था ये, HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो तुमको बेसिकली 2 प्रोडक्ट मिलते हैं वहां पे, एक पैरा पे मिलता है, एक ऑर्थो पे मिलता है। हाँ कि ना? रिएक्शन चेक करो अपनी किताब में जो नोट्स पे लिखी है, BrNO2 यहाँ तो यहाँ पे मिलेगा, और या फिर Br और NO2 वहां पे मिलेगा। दिस विल बी एंड दिस इज माइनर। समझे क्या? इजी है। अब मेरा क्वेश्चन है, तुम इस रिएक्शन के बारे में क्या क्या जानते हो, जल्दी से बता दो। ये रिएक्शन का नाम क्या है, पहले तो ये बताओ, ये रिएक्शन का नाम है या नहीं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन है। और इस रिएक्शन का नाम क्या है, इस रिएक्शन का नाम ऑफ हेलोरिन्स। भाई लिखा था कि नहीं? फिर इनके मैकेनिज्म हमने 3 स्टेप देखे थे, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, देखा था।
समझे? जब भी रिएक्शन लिखते हो पीछे का पूरा याद आना चाहिए कि भाई ये रिएक्शन में क्या हुआ था, तो ये इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन था, तो H प्लस बन के निकलता है, Br प्लस ऐड हो जाता है। ये किसकी तरह एक्ट करता है? FeBr3 किसकी तरह एक्ट करेगा? लुईस, ये होगा अपना लुईस एसिड। लुईस एसिड, FeBr3 लुईस एसिड। HNO3H2SO4 में NO2 आगे लगता है, ऑर्थो पैरा पे, पैरा विल बी मेजर। अब अगर मैं बात करूं बेंजीन को कन्वर्ट करना है मेटा नाइट्रो बेंजीन, बेंजीन को कन्वर्ट करना है मेटा नाइट्रो बेंजीन, तो पता क्या करना पड़ेगा? बेंजीन है, बेंजीन का कर दो नाइट्रेशन प्लस HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, दिस इज आल्सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा भाई? बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा? NO2, हाँ या ना? आ जाएगा। हाँ सर। अब इसका ब्रोमिनेशन करो, अगर मैंने इसमें डाल दिया Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3, तो बेंजीन के ऊपर NO2 तो यहीं पर रहेगा और इसके मेटा पोजीशन पे क्या आ जाएगा? लेकिन अब अगर दो ग्रुप आ गए तो इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है? Br, तो हम बोलेंगे Br नंबर 1 पोजीशन पे और NO2 नंबर 3 पोजीशन पे, मतलब मेटा पोजीशन पे कौन बैठा हुआ? नाइट्रो, तो मेटा नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन। समझे क्या? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज NO2 ग्रुप जो होता है, NO2 ग्रुप यहां पे लिख के रखेंगे, बिकॉज NO2 ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग। मेटा डायरेक्टिंग, डायरेक्ट करना होता है, डायरेक्शन दिखाना, मेटा डायरेक्टिंग। और यहां पे ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो ब्रोमीन ग्रुप है, मतलब हेलोजन जो होता है एक्स ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। समझे क्या ये चीज? हाँ सर। ठीक है, क्लास 11 की रिएक्शन थी, तो याद रखना बेंजीन टू पैरा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन करते हैं तभी पहले बेंजीन का ब्रोमिनेशन होगा और फिर उसका नाइट्रेशन होगा। लेकिन अगर बेंजीन टू मेटा पे चाहिए नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन, तो पहले नाइट्रेशन होगा और फिर उसका ब्रोमिनेशन होगा। देखेंगे जल्दी से अगली रिएक्शन देखते हैं। लिखो भाई, कन्वर्ट क्या बेंजाइल अल्कोहल टू 2 फेनाइल इथेनोइक एसिड। कन्वर्ट बेंजाइल अल्कोहल टू 2 फेनाइल इथेनोइक एसिड। लिख दिया आपने? तुम लोग को एक चीज दिखाना चाहता हूँ, 2 मिनट रुकना। इससे आगे जाने से पहले हाँ ये लिखेंगे, 3 रिएक्शन है आगे जाके आएगी हमारे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में। RCN अगर उसमें हमने डाल दिया H2H plus H2O in the presence of H plus, this will become RC double bond OOH। ठीक है, अगर हमने RCN में Na अल्कोहल डाल दिया, Na in the presence of alcohol, तो RCH2NH2 अमाइन बन जाता है। ये 2 चीजें लिख के रखो। साइनाइड में अगर H2H plus डाला, पानी डाला इन द प्रेजेंस ऑफ H plus, तो दैट विल बिकम एसिड RCOH। और RCN में अगर हमने Na अल्कोहल डाला तो दैट विल गिव RCH2NH2। लिख लिया सबने? लिख लिया? 2 चीज लिख ली, नोट डाल के रखो इसको। लिख लिया? चलो ध्यान देना आगे। अब मैं बात करता हूं यहाँ की कि यहाँ पे क्या होगा, इससे क्या लेना देना है। बेंजाइल अल्कोहल क्या होता है? बेंजाइल अल्कोहल इज बेंजीन के ऊपर होता है, बट हमको कन्वर्ट क्या करना है? 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, मतलब बेंजीन के ऊपर CH2C डबल बॉन्ड OOH। चेक करो कितने कार्बन है मेन चेन में कितने कार्बन है? कितने कार्बन है? 2।
और 2 पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, फिनाइल, क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है ना, हाइड्रोजन या कार्बन पे अटैच है, तो ये फिनाइल ग्रुप है। और 2 कार्बन का एसिड है, तो 2 फिनाइल इथेनॉइक एसिड, दिस इज 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। हाँ या ना सब लोग, ध्यान देना। अब बात करता हूं मैं इससे इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो भाई अगर मैंने इसके अंदर डाल दिया, तुमसे मेरा आंसर देना, मेरे को बनाना है ये, इससे लाना है ये। और अभी मैंने तुमको एक चीज सिखाई कि RCN में अगर मैं H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H+ डाल दूं तो RC डबल बॉन्ड OOH बनेगा, बताया था। तो अब एक चीज में सोचो, CN की जगह पे क्या आ गया, CN की जगह पे क्या आ गया, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं कि इस स्टेप से पहले, मैं बोल सकता हूं कि इस स्टेप से पहले यहाँ पे CH2CN होना चाहिए, बोल सकता हूं क्या चीज में। और उसमें फिर अगर मैं डालूंगा H2OH+, अगर उसमें मैं डालूंगा H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H+, तो CN की जगह CO चल जाएगा, क्या ये मैं बोल सकता हूं। और अगर ये मिला है, ये मिला है मेरे को, तो मैं बोल सकता हूं यहां पे कोई ना कोई अल्काइल हैलाइड होना चाहिए, सो दैट अगर उसमें मैं KCN अल्कोहलिक डालूंगा, KCN अल्कोहलिक डालूंगा, तो मेरे को ये मिल जाएगा, हाँ या ना। बोलो भाई, बोलोगे कुछ। और अगर ये है और इससे ये चाहिए, तो इसमें क्या डालूंगा, बोलो क्या डालूं, बोलो जल्दी बोलो यार। सर KOH अल्कोहलिक। अब गधे है, एलिमिनेशन होता है, OH की जगह पे Cl चाहिए मेरे को, AlCl चाहिए। और कुछ भाई, अल्कोहल को हेलोजन में बदलना है, 5 या 6 रिएक्शन है, क्या करूं। है ये सारी रिएक्शंस, हाँ सर। इसमें से ये वाली लगा लें, मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सर। दोबारा देखते हैं। सबसे पहली चीज बेंजाइल अल्कोहल है, बेंजाइल अल्कोहल से मेरे को किस में कन्वर्ट करना है, बेंजाइल अल्कोहल से कन्वर्ट करना है 2 फिनाइल इथेनॉइक एसिड। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि 2 फिनाइल इथेनॉइक एसिड क्या होता है, तो दैट इज CH2 C डबल बॉन्ड OOH, 2 फिनाइल इथेनॉइक एसिड, ठीक है। अब कभी भी देखो, अब कोई बोलेगा भैया मेन चेन तो बेंजीन रिंग की है, मेन चेन बेंजीन रिंग नहीं है। यहाँ पे मेन चेन वो होती है जिसके अंदर मेन फंक्शनल ग्रुप आता है, और मेन फंक्शनल ग्रुप इस चेन में आ रहा है, तो मेन चेन 2 कार्बन की है। आई बात समझ में, मेन चेन कितने कार्बन की है, 2 कार्बन की है, और इसमें आ रहा है मेन फंक्शनल ग्रुप, और इसका सेकंड कार्बन पे फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो 2 फिनाइल इथेनॉइक एसिड। और अभी मैंने तुम लोग को एक चीज बताई कि RCN है, RCN अगर उसमें मैं डालूंगा H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H+, तो हमको मिलेगा RC डबल बॉन्ड OOH, मिलेगा भाई, हाँ या ना। तो सिंपल सी बात है, ये जो है इससे पहले ये यहाँ पे Cn लगा होना चाहिए, क्योंकि Cn की जगह पे क्या बन जाता है, COH, तो यहाँ पे लगा होना चाहिए Cn। अगर ये Cn है, Cn कैसे लेके आऊंगा, जब क्लोरीन होगा या कोई हेलोजन है, हेलोजन में जब KCN अल्कोहल डालूंगा तो Cn आएगा। अगर ये क्लोरीन है और मेरे पास तो बेंजाइल अल्कोहल था, तो अल्कोहल से हेलोजन में कैसे चेंज करेंगे, डार्जन SOCl2 डाल दो। समझे क्या ये चीज सब लोग, लिखेंगे जल्दी से भाई। अगला क्वेश्चन है इथेनॉल, इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल, इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल। इथेनॉल क्या होता है, CH3 E2H5OH। प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल का फॉर्मूला होता है CH3 CH2CN। प्रोपेन नाइट्राइल, साइनाइड को अगर ये कार्बन इस चेन में इंक्लूड होता है तो उसको नाइट्राइल बोलते हैं ना। हाँ सर। तो आ जाओ भाई। तो इथेनॉल लिए है, वो प्रोपेन नाइट्राइल बनाना है, एक कार्बन एटम ज्यादा लगा हुआ है,
अच्छा एक बात है ना, तुमको CN जोड़ना आता है, चेन के अंदर CN जोड़ना आता है, हाँ बट उससे पहले क्या होना चाहिए तुम्हारे पास में, क्या होना चाहिए? OH होना चाहिए, हाँ हाँ कि ना? तो CH3CH2Cl है तुम्हारे पास में, अगर CH3CH2Cl है तो उसमें क्या डालते हो कि ये बन जाए? वही डार्जन प्रोसेस। वेरी गुड। तो प्लस भाई इससे ये करना है, इधर क्या डालूं? KCl अल्कोहलिक, ठीक है। लेकिन इससे पहले इसको बनाने के लिए क्या करूं? एक्सचेंज करना, समझा क्या? लगा दो। हाँ बस हो गया आंसर। और अगर कोई बोलता कि प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट करो, कन्वर्ट इथेनॉल टू प्रोपेनोइक एसिड, ये है आगे आएगा क्वेश्चन, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट इथेनॉल टू प्रोपेनोइक डबल बॉन्ड O प्लस एसिड, अगर किसी ने बोला तो क्या करेंगे भाई? पहले इथेनॉल है CH3CH2OH प्लस SOCl2 गिव्स CH3CH2Cl प्लस KCl अल्कोहलिक गिव्स CH3CH2Cl, ठीक है। इसमें डाल दूंगा मैं क्या, क्या था बोले वो, H2H प्लस H2OH प्लस, तो क्या मिल जाएगा? CH3CH2 और इसकी जगह क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड OOH बन जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। हाँ है ना? मेरे पास बस ये छोटी भी रिएक्शन है, डायरेक्टली अगर मैं एक और काम कर सकता हूँ यहाँ पे, क्या कर सकता हूँ मैं? CH3CH2OH है, इसका मैंने ऑक्सीडेशन कर दिया, ऑक्सीडेशन के लिए डाल दिया मैंने यहाँ पे Cr2O3, तो मेरे को मिल जाता है। या डायरेक्टली अगर मैं KMnO4 भी डाल दूँ, नहीं बनेगा, रहने दो, क्योंकि अगर एक करूंगा तो इथेनॉइक बनेगा, इथेनॉल टू इथेनॉइक। मेरे को चाहिए एक कार्बन ज्यादा चाहिए, प्रोपेनोइक चाहिए मेरे को। लिखो उसको जल्दी से, समझा गया सबको? अगर किसी ने बोला इथेनॉल टू प्रोपेनोइक एसिड, तो भाई इथेनॉल टू प्रोपेनाइट्राइल तो बना लिया तुमने, उसमें H2S प्लस डाल दोगे तो प्रोपेनोइक बन जाएगा। देखिए जल्दी, में आ रहा है इसलिए। चलो ध्यान देंगे आप सब लोग। नेक्स्ट, सब लोग अगली रिएक्शन पे ध्यान देंगे। अगली रिएक्शन है, लिखो कन्वर्ट एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, कन्वर्ट एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। एनिलीन क्या होता है भाई? एनिलीन होता है बेंजीन के ऊपर NO2 NH2, और क्लोरोबेंजीन होता है बेंजीन के ऊपर Cl, हाँ कि ना? क्या समझाया था? एनिलीन को पहले कन्वर्ट करेंगे नाइट्रोबेंजीन में, सॉरी ये डाइजोनियम क्लोराइड में। कैसे? रिएक्शन का नाम, इसमें डालूंगा मैं NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो बेंजीन के ऊपर आ जाता है N2Cl, हाँ या ना? पहली वाली याद नहीं है। इसका नाम होता है बेंजीन, वेरी गुड। डायजोनियम क्लोराइड, डायजोनियम सॉल्ट भी बोल देते हैं, डायजोनियम क्लोराइड। क्लोराइड क्यों? क्योंकि Cl लगा हुआ है, अगर कोई X लगा दे तो सॉल्ट बोल देते हैं इसको, ठीक है। दिस इज एनिलीन। इस रिएक्शन का नाम नहीं, इस वाली रिएक्शन का नाम डायजोटाइजेशन, वेरी गुड। अब आगे की बात करता हूं। अब अगर मेरे को यहां से Cl लाना है तो इसमें क्या ऐड करूंगा? प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ, या सिर्फ ये लिख लो Cu इन द प्रेजेंस ऑफ, मतलब HCl, एडिशन ऑफ HCl इन द प्रेजेंस ऑफ Cu। तो ये रिएक्शन कौन सी होगी? गैटरमैन, हाँ है ना? हाँ सर। इसी रिएक्शन को कोई बोलता था भाई आयोडो बेंजीन में कन्वर्ट करो, तो इसमें क्या ऐड कर देते तुम लोग? तो आयोडो बेंजीन बन जाता। कोई अगर तुमको बोलता है इसी को कन्वर्ट कर दो फ्लोरोबेंजीन में, क्या डाल देते हैं? HBF4 और आ जाता बस सारे आंसर आते हैं। बस एनिलीन को पहले कन्वर्ट करना होता है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड में, उसके बाद में Ki डालोगे तो आयोडीन, HBF4 डालोगे F, HCl Cu डालोगे तो क्लोरो, HBr Cu डालोगे तो ब्रोमो, खत्म बात।
लिखेंगे जल्दी। नेक्स्ट लिखेंगे कन्वर्ट 2 क्लोरोब्यूटेन देखो सब लोग जल्दी, कन्वर्ट 2 क्लोरोब्यूटेन टू क्लोरोब्यूटेन TO2 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। ठीक है, 2 क्लोरोब्यूटेन मतलब C C C C और यहां पे क्लोरीन आएगा, हाँ कि ना? ठीक है, इसको मैं ऐसे ना लिख के ऐसे बना रहा हूं, ध्यान दो। 2 क्लोरोब्यूटेन होता तो ये CH3 CH2 CH Cl CH3 दैट इज 2 क्लोरोब्यूटेन, बट मैं इसको ऐसे बनाता हूं थोड़ा, CH3 CH2 CH Cl CH3 बना सकता हूं। 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन मतलब CH3 CH2 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 CH3, ठीक है, दैट इज हेक्सेन और 3 और 4 पर डाइमिथाइल, तो इस पे एक CH3 और इस पे एक CH3 बना सकता हूं भाई। बाकी लोग क्या ये इस पार्ट का डबल है? इस पार्ट का डबल है ये? तो इस पे क्या डालूंगा मैं? ट्वाइस ऑफ Na प्लस इसी का उल्टा Cl CH CH3 CH2 CH3 इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, हाँ कि ना? रिएक्शन का नाम बस खत्म। कभी भी जब कार्बन एटम्स अगर डबल हो रहे हो ना, तुम्हारे कार्बन एटम डबल हो रहे हो और मॉलिक्यूल बीच से कट करने पे एक जैसा दिख रहा हो और हाइड्रोकार्बन हो, आई रिपीट, कार्बन एटम डबल हो रहे हैं, मॉलिक्यूल को कहीं बीच से कट करो और एक जैसा दिखाई दे रहा है और वो हाइड्रोकार्बन वाला सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, इसका मतलब है कौन सी रिएक्शन है वो? वुड्स। समझे क्या सब लोग? सर अभी भी एक चीज बची उसमें। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट 2 मिथाइल प्रोपीन। नेक्स्ट है 2 मिथाइल प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन TO2 कन्वर्ट करना है 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपीन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, इसमें कन्वर्ट करना है भाई। 2 मिथाइल प्रोपीन कैसा दिखता है? तो प्रोपीन 1 2 3, 2 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल और ये बन गया प्रोपीन, हाँ या ना सब लोग? नेक्स्ट है प्रोपेन, तो 1 2 3 प्रोपेन, 2 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल और 2 पे क्लोरीन होना चाहिए, क्लोरीन, तुमको इसमें कन्वर्ट करना है इससे। मींस बेसिकली यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करना है, यहाँ पे क्लोरीन ऐड करना है, कैसे करोगे बोलो जल्दी से? क्या डालूं? सर अपना अल्कोहल KOH डालेंगे अपन। बकवास मत क्या करो, यहाँ इसमें और इसमें अंतर देखो, एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा जुड़ा है यहाँ पे और यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा है, क्या करूं बोलो जल्दी? भाई बाकी लोग क्या कर सकता हूं मैं? क्या करूं? डायरेक्टली HCl डाल दूंगा यार, कुछ भी नहीं करना। मार्कोनिकॉफ रूल, जहां ज्यादा हाइड्रोजन है वहां हाइड्रोजन, जहां कम हाइड्रोजन वहां क्लोरीन चल जाए, खत्म बात, हाँ या ना? केवल डाल के क्या करेगा इसके अंदर? सर सोचा हटा के करेगा। तो क्या हटाएगा? यहाँ पे हाइड्रोजन है क्या? नहीं। तो कैसे हटाएगा, कहां से हटाएगा? देखो जल्दी, चलिए आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है? काफी रिएक्शंस किया आज हम लोगों ने, अगली बार जब मिलेंगे तो क्या करेंगे, और रिएक्शंस करेंगे ऐसी जो लंबी लंबी रिएक्शंस और करेंगे, एनसीईआरटी की रिएक्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो सारी रिएक्शन कवर हो जाएगी और क्वेश्चंस भी अच्छे लेवल के इसके। प्रीवियस ईयर के बोर्ड के क्वेश्चन बहुत ईजी है एज कम्पेयर टू दिस लेवल, समझेगा? चलो भाई, बाय बाय।